मॉर्निंग क्लास। आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 8 पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखती हूँ यहाँ पर। राम, आपका गंगा, मिठास, बचपन, फूल, पंखा, किताब, है ना, आदि, है ना। आगे काफ़ी चीज़ें आती हैं, है ना। तो ये सब जो मैंने लिखे हैं ये क्या चीज़ हैं, आप मुझे बता सकते हो? बताओ क्या है ये, है ना। ये जितने भी उपयुक्त मैंने जो लिखे हैं इसमें प्राणी के नाम हैं, वस्तु के नाम है, स्थान है, आपके भाव हैं, है ना, के नामों की ये जानकारी दे रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है अर्थात नाम या पहचान, है ना। सबकी पहचान करना या नाम आपके क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं आपका, है ना। तो क्या होती है संज्ञा की डेफिनेशन, क्या पढ़ रहे हैं आज हम? पाठ आपका संज्ञा पढ़ रहे हैं। संज्ञा तो क्या है? जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध हो, आपका बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। है ना। जिस शब्द के द्वारा अभी किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी स्थान का हो, किसी भी प्राणी का नाम हो अथवा आपका भाव हो, है ना, उसके नाम का बोध होता है, उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में संज्ञा के भेद। ठीक है, संज्ञा के आपके 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो पहला है आपका इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के यहाँ भेद, यहाँ 3 भेद होते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ 3 भेद। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी विशेष प्राणी, है ना, किसी भी पर्टिकुलर नाम के बोल रही हूँ, किसी विशेष प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष, है ना, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, है ना, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले, है ना, बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। जैसे किसे बोला मैंने आपका एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला आपको, विवेक और कबीर शताब्दी रेल के द्वारा मेघालय घूमने गए। वहाँ उन्होंने शिलोंग और चेरापूंजी की सैर की, है ना। वहाँ मूल रूप से उन्होंने खासी, जानतिया और ग्वारो जनजाति के लोग रहते हैं वहाँ पर,
है ना। तो ये क्या है आपने इसमें मैंने बोला विवेक, कबीर, शताब्दी रेल, मेघालय, शिलोंग, चेरापूंजी, खासी, जातिया, गौरव, ये सब क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का, स्थान आदि के नामों का जो बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। आगे समझ में आपका, जैसे इसमें हमने एग्जाम्पल दिया था रामायण, रामायण है ना, आपका राम है ना, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनको हम इसके अंतर्गत लिखते हैं। अभी मैंने बोला था आपका चेरापूंजी है ना, ये हो गया गांधी जी, ये एग्जाम्पल है इसके है ना। नंबर 2 है आपका इसमें जातिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है मैं आपको बताती हूँ है ना। जातिवाचक संज्ञा में जैसे कि आपका संवाद है, देखो जैसे तो आपस में बात करें, बेटा तुम अपने मित्र के साथ घर चले जाओ है ना। तो उसने लड़के ने क्या कहा, दादाजी क्या पहले पार्क में फुटबॉल खेल लूँ, माँ और पिताजी से पूछ कर आया हूँ है ना। तो इसमें जितने शब्द आए थे जैसे बेटा, मित्र, घर, दादाजी, फुटबॉल, पार्क, ये सब क्या हैं आपके जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो जातिवाचक जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का, संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, है ना। तो वे क्या कहलाते हैं आपके, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, आगे समझ में। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपने कहा कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की संपूर्ण जाति का, मतलब मैंने जैसे उन्होंने कहा बेटा, बेटा से क्या है संपूर्ण जाति का, मित्र बोला संपूर्ण जाति का, आपका पंखा बोला है ना, एक पंखे की बात नहीं कर रही हूँ, संपूर्ण उसकी जाति का बोध करा रहा है। गाय बोला है ना, तो गाय क्या है एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं है ना। मैंने फूल बोला, एक स्पेशल गुलाब का फूल नहीं बोला, कमल का फूल नहीं बोला, बल्कि फूल बोला। फूल से क्या है उसकी संपूर्ण जो जाति के जो फूल हैं उनका बोध करा रहे हैं। इनको हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। फिर आपका आता है थर्ड इसमें भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि आपका हम लोग लेते हैं कि राम ने ईमानदारी और सच्चाई की शिक्षा ली है ना। फिर उसने पढ़ाई लिखाई करके भी उसने नाम कमाया है ना। उसने की सच्चाई और ईमानदारी के कारण ही सब उसकी प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं भाव है ना, तो भाव के अंतर्गत क्या आते हैं, किसी संज्ञा शब्द के, किसी संज्ञा शब्द की बात कर रहे हैं हम है ना, तो आपका जिस संज्ञा शब्द से है ना किसी व्यक्ति, प्राणी है ना, व्यक्ति प्राणी या क्या, व्यक्ति प्राणी के है ना, आप उनके गुण, उनके दोष है ना, उनका दशा, उनके भाव है ना, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। भाव आदि का बोध कराते हैं, आदि का बोध कराते हैं।
ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गई, है ना, मित्रता हो गई, ईमानदारी हो गई, ये शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, है ना। और भाववाचक संज्ञा की खास विशेषता क्या होती है, जातिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञाओं को देख नहीं सकते, है ना। और विभिन्न प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं, है ना। भाववाचक संज्ञाओं को हम केवल क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, है ना, केवल इनको महसूस कर सकते हैं। आगे समझ में, तो आपका उसमें जो संज्ञा है, इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा भी होती है, है ना। आप इंग्लिश में आपने पढ़ा है पहले, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ उसकी। द्रव्यवाचक संज्ञा में जिस संज्ञा शब्द से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध होता है उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चांदी, पानी, तेल, दूध, सोना, ये शब्द के जो है ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं आपके। फिर आपका समूहवाचक होता है, जिस संज्ञा शब्द से समूह, गिरोह, झुंड या दल का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सेना, कक्ष, परिवार, कक्षा, पार्टी, पुलिस, भीड़ आदि जो होते हैं ये सब किसमें आते हैं, आपके समूहवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आते हैं। फिर इसमें आता है आपका भाववाचक संज्ञाओं के भाववाचक संज्ञाओं की रचना, ठीक है, बनाना इनको, है ना। इसका मुख्य भाववाचक संज्ञा मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं, जैसे दया, प्रेम, है ना, जिनका मेन मुख्य प्रेम, दुख, क्रोध आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों के द्वारा बनाई जाती हैं, जिनके हम निर्माण यहाँ पर करेंगे, है ना। इनका रचनाओं के आधार पर पहला आपका जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, इससे हम क्या बनाएंगे, इसको हम भाववाचक संज्ञाओं में बदलेंगे, है ना। तो जातिवाचक में क्या होता है, आपको मैंने बताया था ना, किसी समूह का जो है आपका जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि संपूर्ण जाति का जो बोध कराते हैं उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका मनुष्य बोला मैंने, है ना, मनुष्य। अब इसको हम भाववाचक, मनुष्य को हम स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, लेकिन आपको मैंने बताया था भाववाचक इसको हम क्या महसूस कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, है ना। तो इससे क्या बनेगा, मनुष्य से कैसे बनेगा भाववाचक संज्ञा, बताओ, मनुष्यता, है ना, मनुष्यता, हम उसकी मनुष्यता देखकर पहचानेंगे। यदि कोई बूढ़ा है ना, ये मनुष्य है बूढ़ा, और यदि हम उसको कैसे पहचानेंगे कि बूढ़ा है, उसका बुढ़ापा देखकर, है ना, बुढ़ापा, ये आपका भाववाचक में बन गया, है ना। ऐसे ही आपका जैसे हम लोग लेते हैं मित्र, है ना, मित्र आपका दोस्त हो गया, उसको हम कैसे पहचानते हैं, उसकी मित्रता के द्वारा, है ना। इस तरह से आपके भाववाचक संज्ञा बनेंगे इससे, है ना। इसमें कई सारे हैं आपके, युवा का यौवन हो गया, मजदूर का मजदूरी हो गया, है ना, शिक्षक का शिक्षा हो गया। शिक्षक को कैसे पहचानेंगे, उसकी शिक्षा के द्वारा पहचानेंगे हम लोग, है ना। बच्चा का है तो उसका बचपन से पहचानते हैं हम लोग, तो आपका ये चीज़ें आएंगी इसमें, ठीक है। तो जवान का जवानी से पहचानेंगे, आपका वकील को वकालत करके पहचानेंगे, बाल को बालपन से पहचानते हैं हम लोग, है ना। तो राष्ट्र को राष्ट्रीयता से पहचानते हैं आपका। तो फिर दूसरा है आपका इसमें सर्वनाम के द्वारा, सर्वनाम से भाववाचक, ठीक है, सर्वनाम से भाववाचक बनाना है आपका। सर्वनाम शब्द आपको पता है ना, जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। निज, निजित्व, है ना, आपका, आपा, है ना। इस तरह से आप इसको पहचानेंगे, है ना। मम, मम का ममता भी आ सकता है, और आपका क्या हो सकता है, ममतत्व भी होता है। आगे समझ में, इस तरह से बनाते हैं। पराया का परायापन, है ना, इस तरह के ये आपके सर्वनाम से बनते हैं। फिर आपका आता है विशेषण वाला, थर्ड है विशेषण से भाववाचक, ठीक है। विशेषण से बनाना है भाववाचक। विशेषण से आपकी विशेषता बताते हैं, है ना। बुरा का, है ना, इसको हम कैसे पहचानेंगे बुरे को, उसकी बुराई से, है ना। अच्छा, अच्छाई से, ठीक है। मीठा को कैसे पहचानेंगे, मिठाई से, है ना। इस तरह के शब्द बनेंगे आपके,
है ना। तो ये किस में आएंगे आपका विशेषण से आएगा ऊंचा का ऊंचाई, भला का भलाई, उदार का उदारता, चौड़ा का चौड़ाई, हरा का हरियाली, है ना, सुंदर का सुंदरता से, वीर का वीरता से। इस तरह से हम इनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे विशेषण से। ठीक है, अब हम किससे बनाएंगे? क्रिया से, है ना। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनानी है आपका। क्रिया क्या होती है? किसी भी काम का करना है होना पता चलता है, जिससे पढ़ना, है ना। तो पढ़ने का भाववाचक बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका? पढ़ाई। इस तरह से बनाना है इसका। आगे समझ में, जीतना किससे पता चलता है हमें जीतना का? उसकी जीत से, है ना। तो ये आपका हो गया, है ना। इसमें कई सारे लिखना का, लिखना, तो उसकी लिखना कैसे पहचानते हैं हम? उसकी लिखावट से, लिखावट के द्वारा, है ना। तो ये क्या है? आपके क्रिया से बनाने के वाले शब्द हैं। आगे समझ में, है ना। तो ये आपके भाववाचक संज्ञा में, इसमें एक और है अव्यय से भाववाचक बनाना, है ना। तो अव्यय वाला मैं नहीं करा रही हूँ आपके लिए, इतना ही ठीक है 6 क्लास के लिए। फिर इसमें आपका वो दिया गया है ना। तो आपकी एक्सरसाइज है इसमें, सेकंड वाली आप स्वयं करेंगे, है ना। थर्ड वाली भी आप स्वयं करोगे। इनको भाववाचक संज्ञा बनानी है आपको। खाली स्थान आपको भरने, जातिवाचक संज्ञा लिखिए, है ना। इसको आपके नोटबुक में करेंगे। डैश जातिवाचक संज्ञा फिल करनी है आपको। डैश सारा दूध पी गई, है ना। तो कौन पी गई? बिल्ली, है ना। आयुष सामान खरीदने बाजार जाएगा, ये हो गया आपका, है ना, है ना। फिर दोनों डैश खोल दो। दो इसमें दरवाज़ा आ सकता है, खिड़कियाँ हो सकती हैं, आपका नल हो सकता है, जो आपको फिल करना हो इसमें, है ना। फिर आपका इसमें दोनों डैश शोर मचा रहे हैं, बच्चे आ सकता है, दोनों बच्चे शोर मचा रहे हैं। दीपक का डैश दरियागंज में है, इसमें दीपक का घर दरियागंज में है ना। फिर नीचे लिखे गए शब्दों में उचित भाववाचक संज्ञा को सब कोष्ठक से सुन के लिखना है आपको, चुनकर लिखना है, सॉरी। और तो सफ़ेद का क्या बनेगा? सफ़ेदी हो जाएगा। सज्जन का सज्जनता हो जाएगा। स्वामी का स्वामित्व हो जाएगा। थकना का थकावट हो जाएगा आपका। ठीक है। फिर नीचे शब्दों को पहचान कर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाव संज्ञा को अलग अलग आपका सही स्थान पे बनना है। इसमें कौन सा इसमें व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है, कौन सा भाववाचक है, आप इसको बुक में ही फिल करोगे अपने, है ना। और ये आपका बहुविकल्पी जो शब्द हैं, इनको भी आप अपनी नोटबुक में आप फिल करोगे। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है इसमें। धन्यवाद।